यह कारस्तानी है यूपी के योगी सरकार के लेखपालों की, जिन्हें ना शर्म है ना हया। वे इतने बेशर्म हो गए हैं कि उन्हें ना तो सत्ता का डर है ना स्वयं योगी जी का। जिसे जब योगी जी का डर ना हो तो वो भला डीएम एसडीएम को क्या सब। तभी तो ऐसी गलती कर जा रहे हैं जिसे जो सुन रहा है वह शर्मा जा रहा है। लेकिन उन्हें शर्म क्यों आए, क्योंकि उन्हें तो पता है कि हम जो गलती कर रहे हैं वह एक दिव्यांग है, उसके ना हाथ सही हैं और ना पांव, वह ठीक से चल भी नहीं सकता। लेकिन उसने अपने सही काम की वकालत लेखपाल साहब से की तो वे और उनके साथी लेखपाल मिलकर उस दिव्यांग की हजामत बना दिए। ऐसा मैं नहीं, वह पीड़ित थपक थपक कर रोकर स्वयं कह रहा है। सुनिए दिव्यांग सत्येंद्र चौहान की बात, जो घटना घटी है मऊ जनपद के घोसी तहसील में। चकसाबिन मोहम्मद चकिया का रहने वाला। अच्छा, क्या हुआ है आपके साथ? आप तहसील में आए हैं घोसी तहसील में आए हैं सुबह। अब पापा का जो वारिस प्रमाण पत्र बनवाना था, पापा के साथ आए थे। अच्छा, तो इसके पहले भी आए थे। तो उसके बाद लेखपाल द्वारा, जो हमारे यहाँ का लेखपाल रवि हैं, उनके द्वारा कहा गया कि आप जो इनके वारिस में हैं, लड़की उड़की जो जितने लोग वारिस हैं सबको बुला के लाओ। सबको हमने बुला के लाया। बुला के लाने के बाद उन लोग का साइन वाइन सब कुछ हो गया। मैंने जो भैया मनोज भैया जो हैं वकील थे, इनके पास मैंने सब कागज लेकर जाकर दिखाया इनको। तो इन्होंने बोला कि जो गवाह है उनके पे साइन नहीं हुआ है। तो साइन के लिए मैंने उनके पास गया। तो जैसे वो सब साइन कर दिए थे, उसके बाद उन्होंने बोला कि हमको पैसा दो। कितने पैसे की? पैसे की बात उन्होंने कहा कि पैसा दे दो, जो भी पैसा 4,000 5,000 जो भी है मेरे को दे दो पैसा। अच्छा, हाँ, पैसा दे दो। क्यों पैसा मांग रहे थे? पैसा मांग रहे थे कि जो कागज आपका तैयार किए हैं, उसका मेहनत किए, उसका चार्ज हमको पैसा दो। तो पैसा मैंने नहीं दिया। उसके बाद मनोज भैया के पास मैंने गया। मनोज भैया के पास गए तो मनोज भैया ने कागज सब चेक किया कि कागज में कोई दिक्कत नहीं है। तो देखे तो उसमें जो हमारे गवाह थे, गवाह की पर इन्होंने जो रवि लेखपाल ने साइन नहीं किए। उसके बाद हमने उनके पास फिर दोबारा गए। तो उसके बाद इन्होंने बोला कि गवाह को बुला के लाओ। तो गवाह ये भी काम कर रहे थे, इनको हमने फ़ोन करके बुलाया और सब जितने 4 गवाह थे 4 लोग को बुलाया। गवाह बुलाने के बाद ऐसा करके मेरा पेपर कागज कुछ नहीं दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि गेट बंद कर दिए, अब नहीं होगा आपका काम, जाओ। ऐसे करके तो बोल रहे हैं कि सर मेरा कागज दे दो। वहाँ पे और लेखपाल थे, उनसे कहा कि सर आप हमारे यहाँ का नहीं लेखपाल हैं, तो आप क्यों बोल रहे हैं? जो हमारे लेखपाल हैं उनसे हम बात कर रहे हैं, उनसे हमारा काम है, उनसे हम कर रहे हैं, तो आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? उसके बाद विद्यासागर और जिनसे हमने कहा कि आप क्यों बोल रहे हैं, वो और ये जो रवि हैं, ये सब तीनों चारों लोग मिल के, और जो कमरे में थे सब लोग मिल के मारे हमको, बहुत मारे। यहाँ पे छोटा ही है, यहाँ सब कुछ छोटा ही। अरे इधर देखिए, इतना ही सब हम देखिए, पूरा देखिए। हाथ कुछ नहीं उठता है, इनको कहाँ से मारेंगे? आपने कहीं तहरीर दिया इसको लेकर? अभी तो हम एसडीएम के ऑफिस में गए थे। एसडीएम साहब ने बोला कि FIR उनको बुलाएं। अब क्या सर, उसके बाद की जो भी कार्रवाई कर रही है। ये आग जो चोट लगी है वो विद्यासागर और उनके जो रवि हैं और उनके साथ जो सहपाठी हैं, सभी लोगों ने मिलकर मारा। और यहाँ तक कि उन्होंने साजिश ऐसा भी किया कि अपना कागज खुद अपने फाड़े हैं और हमको झूठ बोल रहे हैं कागज ये फाड़ा है, वो किया, ऐसा किया, सब बहुत झूठी ऐसे मनगढ़ंत कहानियाँ की हैं। कौन अंदर था जब मारपीट हो रही थी? अंदर आपके साथ कोई नहीं था? मेरे साथ मेरे पिताजी थे और जो गवाह थे, ये लोग सब देखे हैं। मैं था। सुनते हैं एसडीएम घोसी अभिषेक गोस्वामी क्या कहते हैं। सर, तहसील में मूलजाड़ गांव के लेखपाल रवि पे एक आरोप लग रहा है, जिसमें रुपए की मांग किया जा रहा है वारिस प्रमाण पत्र में, और उसके बाद दिव्यांग को मारा पीटा गया है, जिसमें चेहरे पे साफ दिखाई दे रहा है कि उसके कटे और खून के निशान देखे गए हैं। पूरा प्रकरण मूलजाड़ से संबंधित है, जहाँ पर विरासत से संबंधित एक एप्लीकेशन आई थी और व्यक्ति विकलांग था। इसमें 2 लेखपालों का नाम अभी तक सामने आया है, एक श्रवण कुमार, दूसरा रवि। इन दोनों लेखपालों के संबंध में जो जानकारी साझा की गई है, कई लोगों से बातचीत की गई। उन्होंने बताया कि लेखपालों से हाथापाई हुई उस व्यक्ति की, और कुछ ग्राम के प्रधान भी मौजूद थे। उन्होंने इस बारे में जानकारी प्रदान की है कि लेखपालों की तरफ से भी और दोनों तरफ से इस संबंध में धमकी दी गई थी। अभी इसके लिए एक
आदेश हमारी तरफ से निकाला गया है कि नायब तहसीलदार दफ्तर इसकी जांच करेंगे और जैसे ही मेडिकल रिपोर्ट आती है और जांच रिपोर्ट आती है उसके संबंध में जैसे भी जांच रिपोर्ट होती है वैसी कार्रवाई होगी। सर तहसील में ऐसे दिव्यांग व्यक्ति से कार्य करना मतलब कितना उचित और अनुचित है सर, इस तरीके से? बिल्कुल, इस घटना से बहुत दुखी हूँ और ऐसी किसी भी घटना की बहुत निंदा करता हूँ और ऐसी कोई भी घटना रिपीट ना हो, मेरा यही आश्वासन है। सर पीड़ित के द्वारा पैसा मांगने का आरोप लगाया जा रहा है। पीड़ित के द्वारा पैसा मांगे जाने का जो आरोप है उसके संबंध में भी जांच है, तो जांच नायब साहब के द्वारा की जाएगी, जैसा भी जांच की रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। ठीक। थैंक यू।